तुम आ जाओ इधर आने पर, मुझे टेप में निकाल दी। देखिए उसी का नाप लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का नाप लेंगे 39 इंच, मैंने 40 रखेंगे, समझे? हाँ, उसके बाद शोल्डर लेंगे। शोल्डर है यहाँ पर आना चाहिए इसको स्टिचिंग में, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 इंच है, तो 8 इंच लेंगे, समझे? 8 इंच लेंगे हम लोग। जो 40 को 4 भाग करके 10 होता है, 10 को 1.5 माइनस करने से 8.5 आता है कि नहीं? वो कॉलर वाले में ज़्यादा लेना पड़ेगा। अभी तुम लोग 1/2 इंच 1 इंच कम कर सकते हैं। ये देखो कमर है तुम्हारा, एक अंगुली बीच में रख कर नापने से हो रहा है 36, है कि नहीं? 36 है। उसके बाद लेंथ लेंगे, तुम नीचे मत देखना, सीधा देख। लेंथ इतना है, इतना देखेंगे तो 41 हो रहा है, लेकिन मैं 42 कटूँगी। हाँ, 42 43 कटूँगी तो 41 होगा, है ना? ऐड करेंगे, ये रहा। उसके बाद ये करेंगे, ये वाला अनहोल का ये वाला को नापेंगे। ये वाला है आपका 18 इंच, है कि नहीं? और इसके बाद लंबा हैंड रखेंगे तो यहाँ पर मोहरी नापना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला नापना पड़ेगा कितना? 10 इंच, समझे ना? अभी इसका नाप लिखेंगे हम लोग। इधर शिफ्ट करो। लेंथ, कुर्ती का लेंथ है हम 41 तैयारी है कि नहीं? इसको 2 इंच ऐड करेंगे, कितना होता है? 43। उसके बाद चेस्ट है आपका 40 इंच है, 40 को 2 इंच ऐड करेंगे 42, है कि नहीं? उसके बाद शोल्डर है आपका 18 इंच है। 18 को 2 से डिवाइड करने से कितना होता है? 9 इंच, नहीं क्या? 18 को 2 से डिवाइड करने से 9 इंच लग जाता है ना? उसके बाद कमर, वेस्ट है आपको 36 इंच। 36 को 4 भाग करने से कितना होता है? अभी इसको मैंने हिसाब बता दे रही हूँ, इसको मैं हिसाब बताते कटूँगी, है कि नहीं? ये वाले देखो 36 को 4 भाग करने से कितना होता है? 9 होता है कि नहीं? 9 को 1.5 इंच मिलाने से कितना होता है? 10.5 इंच कटना पड़ेगा। हैंड लेंथ तो आपका जितना इच्छा उतना लगा रखेंगे। हैंड मोहरी इधर का जो बगल का जो है वो वाला, ये आर्म होल का कितना आया? 18 इंच आया आपका, है कि नहीं? 18 इंच मतलब आपको 2 भाग करने से 9 इंच का कपड़ा आपको हाथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद मोहरी है आपका 5.5 इंच है, तो हम लोग 1 इंच ऐड करके 6 इंच कटेंगे, ठीक है? ये रहा नाप, ये रहा आपका नाप। इसके बाद देखिए ड्राइंग करेंगे हम लोग। अभी लेंथ है, मान लीजिए यहाँ तक लास्ट पॉइंट तक मैं लेंथ को कर दिया, तो ये रहा। यहाँ पर 2 इंच ऐड करने से 43 इंच, मैं यहाँ लिखूँगी लेंथ 43 इंच। उसके बाद शोल्डर देखो, ए और बी लेंथ। उसके बाद शोल्डर देखेंगे, शोल्डर तो आपका 9 इंच है। 9 इंच है तो हम लेंगे आपका 1/2 इंच माइनस करके 8 इंच। 1 2 3 1 इंच माइनस करके हम लोग लेंगे कितना? 8 इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच मैंने शोल्डर रख लिया। उसके बाद आर्म होल भी आपको 8 इंच रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच। आर्म होल भी आपका 8 रखना पड़ेगा। यहाँ लिख लिया, ये वाला यहाँ लिख दिया 8। उसके बाद जहाँ से 8 होता है वहाँ से बॉडी का लूज शुरू होता है। यहाँ से 1 2 3 4 हम लोग देखो 42 आया है, इसको 42 को 4 भाग करो, कितना हो रहा है? 42 को 4 भाग करने से 10.5 आ रहे है कि नहीं? 10.5 को 1.5 इंच जोड़ने से कितना आ रहा है? 11 इंच आ रहा है, ठीक है ना? 12 इंच आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंच लेंगे।
उसके बाद देखो इस तरह से इसको लाइन खींच लेंगे। तो कैमरे में से देख रहे हो तो देख, कैमरे में से देखो, दिख रहा है कि नहीं? ये लाइन को खींचेंगे, है कि नहीं? उसके बाद 1 इंच में माइनस करके हम लोग यहाँ से इसको लाइन करेंगे, हैं? ऐसा अंदर में से, कैमरे में दिख रहा है तो अंदर में से हम लोग शोल्डर डाउन तक, यहाँ गला नेक रखेंगे हम लोग 3 इंच, है ना? सामने के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंच रखेंगे अभी, है ना? कॉलेज जाने वाले बच्चे है तो छोटे रखेंगे हम। उसके बाद देखो यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन रखेंगे, CZ हम लोग रखे शोल्डर डाउन। उसके बाद ये देखो यहाँ ये वाला रखिए कितना 12 इंच, है ना? कमर देखो आपका कमर रहेगा कहाँ पर, 15 इंच में रहेगा, समझे ना? एक बार आपको बता देती हूँ जानकारी के लिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है कि नहीं? 15 इंच में हम रखेंगे। ये इसको XY लिखेंगे, जो भी नाम आप दे सकते हो। ये वाला कितना लेंगे, ये वाला कितना लेंगे हम, माने कमर कितना है 36 को यहाँ पर भाग किए हैं, 4 भाग करके चौथा भाग है 9 को 1.5 इंच जोड़े हैं। 1.5 इंच इसलिए जोड़े हैं कि मार्जिन के लिए, हाँ? तो कितना हुआ है अभी 10.5 हुआ है, नहीं कि 10.5 में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हाफ, है कि नहीं? 10.5 में से हम इसको करेंगे। उसके बाद ये वाला X और Y को जोड़ देंगे। उसके बाद आपका साइड कटिंग होगा कहाँ पर पता है, 21 इंच में। ये 15 इंच यहाँ से करेंगे, 16 17 18 19 20 21 21, 21 इंच यहाँ से है, इसमें SR लिखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर जितना 12 है ना, वो 12 यहाँ पर भी रखेंगे। देखो चेस्ट पे 12 है ना, यहाँ पर के रखेंगे। इसको इस तरह से, इसको ये दोनों को इस तरह करेंगे। और नीचे का घेर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं 13 इंच रखूँगी। यहाँ 12 है तो 1 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा नीचे में, समझे? यहाँ 12 है, लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ 12 है, यहाँ पर 10.5 है, ठीक है? नीचे में रखेंगे कितना, यहाँ इस जगह पर अगर हम लोग रखेंगे 12 इंच तो 1 इंच नीचे में ज़्यादा रखना है। तो हम लोग कितना करेंगे, ये लाइन में आके 1 इंच नीचे में ज़्यादा रख रहे हैं, समझे? ये रहा आपका 13 इंच, ठीक है? ठीक है। और हाथ का करेंगे लंबाई 17 इंच का लंबाई करेंगे, ठीक है? इसमें बोलने की देखने की ज़रूरत नहीं, हाथ का लंबाई हम लोग बड़ा करेंगे ना कि छोटा चाहिए, चलेगा? छोटा वाला हाथ का दे रहे हैं, मैं 10 इंच का लंबा दे रहे हैं, ठीक है? अब हाथ हैंड का देखिए, ये वाला हैंड है, हैंड का लेंथ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंच लंबा छोटा हाथ चाहिए इनको, 9 इंच 10 इंच हम लोग इसको लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम लोग बगल का ये वाला भाग को हम लोग नापे थे ना, वो वाला 9 इंच आया कि नहीं? तो हम लोग आपका 9 इंच रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे भी बॉडी से आपका हाथ छोटा है, समझे ना? ये 9 इंच में हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह। ये 10 इंच कहाँ पर तक है, यहाँ तक है कि नहीं? यहाँ तक एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें 1.5 इंच को, जैसे 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे ना, ऐसा करके एक लाइन खींचेंगे, ये फोल्ड में चला जाएगा। ये वाला 1.5 इंच फोल्ड के लिए, समझे ना? इसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाला 1 2 3 एंड हाफ, 3.5 इंच में हम लोग इसको यहाँ से 2 इंच में समा लाना है कि नहीं? और उसके बाद से लेकर के धीरे 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 इसका साथ इस तरह से हाथ का शेप होता है, समझे? धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ से एक और शेप होता है, ठीक? उसके बाद ये मोहरी देखो, मोहरी है आपका 5.5 इंच है, और 1.5 इंच कम करके 6.5 इंच हम कटेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ, है कि नहीं? 7 इंच भी रख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा रखेंगे। ये रहा हाथ का।